दिस इज फ्लो चार्ट नंबर 3 अबाउट इवन और ऑड नंबर्स। इसका भी हम सबसे पहले एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर इसका फ्लो चार्ट लिखेंगे और बाद में एग्जाम टिप्स को देखेंगे। इवन और ऑड नंबर्स का फ्लो एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं हम। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल स्टार्ट और एंड आपने लाजमी ही करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इनपुट नंबर, आपने एक नंबर एंटर किया और उसके बाद आपने देखा है कि वो नंबर मोड 2 इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब क्या करें, दैट नंबर इज इवन। अगर वो नहीं है इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है और इसके बाद आपने एंड कर देना। ये एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ नंबर मोड 2 इक्वल टू 0, कि आपने क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ, और देखना है कि उसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है, रिमाइंडर। यानी कि इसको आपने पॉइंट में सॉल्व नहीं करना, आपने होल नंबर तक, इंटीजर वैल्यू तक इसको सॉल्व करना है। सपोज 2 11s आर 22, तो यहां पे आंसर क्या बचेगा, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 1 बचेगी। आपने इस चीज पे आपने डिसीजन लेना है कि बाकी क्या बचता है, क्योंकि आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जब 24 चला जाएगा तो जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 2s आर 24 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इस केस में रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरीके से जब हम 25 को करेंगे, 25 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 12 2s आर 24, बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 12। अब आगे मूव करते हैं 26 को। सपोज 26 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 13 2s आर 26 और रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है, 0। अब देखिए वैल्यू सिर्फ आपके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा, और तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। जब 2 बचेगा फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, उस केस में वो 0 आ जाएगा। तो अब देखिए ना, 1 0 0 और 1 आ रहा है, तो मैं यही चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि नंबर को डिवाइड करो 2 के साथ, अगर 0 डिस्प्ले कर दे तो वो नंबर कौन सा होगा, इवन। अब देखिए 0 किस किसने डिस्प्ले किया था, 24 ने किया था, तो 24 भी इवन है। और 0 किसने किया था, 26, तो 26 भी इवन नंबर है। इस तरीके से 28 सो ऑन। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां से लिखना शुरू किया। इसके बाद अदरवाइज डिस्प्ले ऑड, तो ये देखिए इसका 1 आया था, तो ये हमारे पास नंबर कौन सा बना, ऑड बना 23। और 1 किसका आया था, 25 का, तो ये हमारे पास 23 25 27 सो ऑन। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 23 से स्टार्ट किया, वैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 लाइक दैट। तो ये ऑड नंबर है, इसके बाद इसको एंड कर देंगे। अब हमने इसका फ्लो चार्ट लिखना है, तो फ्लो चार्ट लिखने से पहले हम इसकी टिप्स देख लेते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। यूज मॉडुलस ऑपरेशन, ये देखिए, ये यूज मॉडुलस ऑपरेशन, मॉडुलस ऑपरेशन ये मोड ऑफ मॉडुलस ऑपरेशन होता है। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में हम परसेंटेज यूज करते होते हैं, ये रिमाइंडर ऑपरेटर जिसको कहते हैं, ये ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, ये सिंबल यूज कर रहे होते हैं रिमेनिंग वैल्यू गेट करने के लिए, टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमने स्टार्ट सिंबल से इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में इनपुट नंबर, हमने एक नंबर एंटर किया और नंबर देखा कि नंबर 2 पे डिविजिबल हो और बाकी उसका रिमाइंडर 0 आए तो उसको इवन डिस्प्ले कर दो, अगर नहीं आए तो उसको ऑड डिस्प्ले कर दो और इसके बाद एंड कर दो, ठीक है। अभी देखिए इस एग्जांपल में अगर मैं नंबर इनपुट करता हूं 20 इनपुट किया, तो 20 को मैं 2 पे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करता हूं, 2 10s आर 20, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। वो चेक करेगा कि 0 इक्वल टू 0, तो इस केस में, ट्रू के केस में वो क्या करेगा, इवन डिस्प्ले करेगा। और अगर इसमें मैं नंबर एंटर करता हूँ सपोज 21, तो 2 10s आर 20, रिमेनिंग वैल्यू इज 1, तो इस केस में देखिए 1 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नो, तो नो के केस में क्या करेगा, डिस्प्ले ऑड नंबर शो करेगा और इसके बाद एंड कर देगा। तो इसमें फाइनल टिप ये है कि डिसीजन बॉक्स मस्ट कंटेन द कंडीशन एंड ब्रांचेस मस्ट बी लेबल्ड
बाय यस एंड नो, आपने यस और नो के साथ इसको लाजमी लेबल्ड करना है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट इज फ्लो चार्ट नंबर 4, that is positive, negative or zero, and this is belongs to multiple selection type.